Hello everyone. So hope you guys are happy and safe at home. So today we are going to talk about कि यहाँ की जो यूएस में ड्राइविंग कितनी आपको आनी इम्पॉर्टेंट है और ड्राइविंग यहाँ कैसे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ड्राइविंग की यूएस में। बच्चों को स्कूल लेके जाना है, स्विमिंग लेसन्स लेके जाने हैं, पार्क लेके जाना है, लाइब्रेरी लेके जाना है या कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जैसे जाना है या खुद भी कहीं घूमने जाना है, लाइक शॉपिंग जाना है, तो कितना हम टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। लाइक हर वक्त कोई आपके लिए फ्री भी नहीं हो सकता, तो आपको ड्राइविंग ऑफ कोर्स आनी चाहिए। So I am going ahead and show you the roads in US and यहाँ की ड्राइविंग कैसी होती है और यहाँ पे सब कुछ कितना सिस्टमेटिक है। बड़ा रीज़न है यहाँ पे सिस्टमेटिक होने का सब कुछ कि लोग यहाँ जो ड्राइव करते हैं वो अपने लेन में ही ड्राइव करते हैं, एक दूसरे के लेन में ऐसे ही नहीं घुस जाते। यहाँ हम स्टॉप सिग्नल पे खड़े हैं, यहाँ से हम सिटी जो रोड है उसके में मर्ज करना है हमें। So we are going to stop here till we get our turn to merge in the traffic. So here he is giving the indicator and here he goes to merge into the traffic, and now it's my turn to merge in the traffic and I am waiting for the right time. When I will get the right time, I'll just merge in the traffic. सो इंडिया में स्पेशली दिल्ली और लखनऊ में मैंने देखा है कि लोग ऐसे ही किसी के लेन में कोई भी घुस रहा है और बिना इंडिकेटर दिए कहीं भी घुस जाते हैं। पीपल गेट इट इन एनी लेन एनी टाइम व्हेन एवर दे वांट, दे जस्ट move themselves in your lane. Here it is not the case. It is very systematic driving here, other than the people who are like make mistakes or rash drivers or careless drivers, but because of them they create an accident. So यहाँ पे हम रेड सिग्नल पे आ गए हैं. We are stopping at the red signal. You can see all are maintaining a safe distance. बहुत पास में ले जाके गाड़ी नहीं खड़ी करते हैं कोई भी, यहाँ पे दूर रखते हैं. अभी ग्रीन हो गया, so we are going. So we maintain a distance, proper डिस्टेंस की कोई लाइक अचानक से ब्रेक ले लिया तो वहाँ आपका एक्सीडेंट ना हो जाए. एंड एज यू कैन सी एवरीबडी इज़ ड्राइविंग इन देयर लेन ओनली. एंड जब भी उनको हमारे लेन में आना होगा, दे विल गिव अ प्रॉपर इंडिकेटर एंड दे विल मेक श्योर कि हम बहुत पास में ना हो उनके, एंड देन दे विल कम इन माई लेन. एंड गाड़ी चलाने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपको डीएल होना चाहिए आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस. तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़र्स्ट आप डीएल अप्लाई करते हैं, जिसके लिए आपको जाना होता है यहाँ के डीएमवी में. हर सिटी में एक डीएमवी होता है, ड्राइविंग एंड मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट होता है. तो आप वहाँ जाते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, एंड आप वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड करना होता है. तो उसमें आपको एक रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए, आपका वीज़ा स्टेटस चाहिए, आप कौन से वीज़ा पे हो, आपका वीज़ा कितने दिन का है, और थर्ड इज़ द पासपोर्ट. तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. तो आप जिस दिन डीएमवी जाते हैं वो लोग आपको लाइक 20 to 30 पेजेस की बुक होती है, वो आपको देते हैं. आप उस बुक को लाइक रीड करते हैं. उसमें जो है सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं आपकी, रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो भी है ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में, और भी जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं आपको, वो सब कुछ उस बुक में होता है. यू हैव टू रीड इट. लाइक आपको जितना टाइम लगे आप उसको रीड करो एंड देन गो फॉर द टेस्ट. आप वहाँ पे टेस्ट होता है, फिर वहाँ पे लाइक 20 क्वेश्चंस होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है. तो आप वो टेस्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको वहीं के वहीं तभी जो है आपको लर्नर्स परमिट आपको दे देते हैं. लर्नर्स परमिट मिलने के बाद आप ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन होता है. लर्नर्स परमिट के साथ अगर आपको ड्राइव करना है तो आपके पैसेंजर सीट में कोई ऐसा बैठा होना चाहिए जिसके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो. तो बस आप ये समझ लीजिए कि यहाँ गाड़ी चलाना आना जो है मस्ट है, आपको आनी ही चाहिए, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं अगर गाड़ी चलानी नहीं आती है तो.
और ऑफ कोर्स अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आपको ड्राइविंग लेसन्स लेने होंगे। और ड्राइविंग लेसन्स के लिए यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं और वहाँ आप जाते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए। उनका चार्ज लगभग होता है $30 to $40 पर आवर वो चार्ज करते हैं ड्राइविंग सिखाने का। और उसमें वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं जी, जो थोड़ा डिफरेंट होता है। उनके पास सारे पर्सनली मुझे ड्राइविंग स्कूल्स पसंद नहीं आते, क्योंकि मैंने भी एक क्लास लिया था एंड व्हेन आई वेंट देयर, तो जो ड्राइवर आए दे कम विद देयर ओन कार। उनका थोड़ा स्पेशल होता है, पैसेंजर सीट में भी उनके ब्रेक्स एंड ऑल लगे होते हैं, सो दैट दे कैन लाइक अवॉइड द एक्सीडेंट और एनीथिंग। तो जब हमने स्टार्ट किया ड्राइविंग तो ही डायरेक्टली टुक मी ऑन द हाईवे, और जहाँ मुझे अभी स्टीयरिंग भी ठीक से हैंडल करने नहीं आता था, ही टुक डायरेक्टली टू द हाईवे जहाँ पे स्पीड लाइक 70 माइल्स पर आवर होते हैं। एंड फाइनली मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्राइविंग सिखाई। हम जो है चर्च जो होता है, चर्च की यहाँ पार्किंग लॉट बहुत बड़ी होती है, तो हम एवरी संडे और फ्राइडे जाते थे चर्च के पार्किंग लॉट में, और वहीं पे मैंने ड्राइविंग स्टार्ट किया। जब वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, देन आई टुक इन द रेजिडेंशियल एरिया, और फिर उसके बाद मैं सिटी के रोड्स पे ले जाना स्टार्ट किया मैंने। तो मैं दिखाती हूँ अपने कार के अंदर, यहाँ पे कार सीट्स लगानी ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो ये है मेरे छोटे वाले बच्चे के लिए, ही इज़ लाइक 2 years ओल्ड, एंड दिस इज़ फॉर माई एल्डर वन। तो 2 कार सीट्स लगी हुई हैं पीछे, एंड इट इज़ मस्ट। यहाँ कार सीट्स के बिना आप बच्चों को नहीं बैठा सकते, नहीं ड्राइव कर सकते कार सीट्स के बिना। सो यू हैव टू। तो ये हैं कार सीट्स फॉर माई किड्स। और यहाँ न्यूबॉर्न को भी आप अगर हॉस्पिटल से घर लेके आते हैं तो कार सीट में ही लेके आना होता है, नहीं तो आपको बच्चे लाने नहीं देंगे। Driving in USA is different than driving in India. The steering wheel which you see is to the left hand side, and so it is basically right hand driving, and you can say it is just opposite to India. और ये हमारे गणेश जी हैं जो ऑफ कोर्स ज़्यादातर इंडियंस के कार में लगे होते हैं। और गाड़ी में यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं ड्राइविंग करने से पहले, एक तो ऑफ कोर्स डीएल मस्ट है, और सेकंड थिंग इज़ आपका कार इंश्योरेंस आपका हर वक्त होना चाहिए आपके साथ, एंड थर्ड थिंग इज़ ऑफ कोर्स गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो होता है, एक पेपर होता है, वो आपको रखना होता है। और जो टेम्प्रेरी डीएल मिलता है वो कुछ ऐसा होता है, जो लर्नर्स परमिट होता है वो ऐसा होता है, ऐसे सॉफ्ट पेपर पे होता है, और जो परमानेंट डीएल आता है वो हार्ड कवर होता है। I'm going to show you how my driving license looks like. Just give me a second. And so this is my driving license. And अगर आपकी गाड़ी लाइक हाईवे पे ख़राब हो जाती है या ब्रोक हो जाती है तो आप क्या करेंगे। यहाँ बहुत हैवी ट्रैफिक होती है हाईवे पे, और ऐसे तो निकलना बहुत मुश्किल होता है कि आप उतर जाएं गाड़ी से। तो आपको जो है वहीं गाड़ी में बैठे रहना होता है, एंड यू कॉल 911। पुलिस आती है, आपको चारों तरफ से आपकी गाड़ी को अपनी गाड़ी खड़ी करती है, 3-4 गाड़ियाँ आती हैं, एंड देन यू गेट आउट ऑफ द कार। एंड अगर गाड़ी ले जाने लायक होती है तो लेके जाते हैं, नहीं तो गाड़ी को टो करके ले जाते हैं फिर, एंड दे विल लाइक आपको घर छोड़ते हैं, या आप टैक्सी बुला के जैसे भी आप घर आ जाइए। और सेम थिंग होता है अगर एक्सीडेंट होता है, अगर आप किसी गाड़ी से मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गलती है या दूसरे वाले की, सामने वाले की गलती है, तो आप जो है उसमें इंडिया की तरह लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। आप दोनों जो है वहीं वेट करते हैं, ईदर ऑफ देम कॉल 911, तो पुलिस आती है, आपको एम्बुलेंस के साथ ऑफ कोर्स आती है। व्हेनेवर पुलिस कम एट एन एक्सीडेंट स्पॉट दे कम विद एन एम्बुलेंस। सो एम्बुलेंस आती है, फिर पुलिस आती है, एंड दे आस्क कि इज़ एवरीथिंग ओके, एंड इफ़ देयर इज़ अगर किसी को चोट लगी है, इफ़ एनीबडी गॉट हर्ट तो उसको तुरंत जो है एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अगर बहुत चोट नहीं है, ऐसे थोड़ी बहुत चोट है, तो आप जो है सामने वाले और आप जो है इंश्योरेंस आपका जो नंबर होता है वो एक्सचेंज करते हैं, सो दैट आपका डैमेज अगर सामने वाले की वजह से हुआ है तो देयर इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू द कंपनसेशन।
रोड क्रॉस करना हो तब भी आप ऐसे ही नहीं कहीं भी घुस जाते हैं, ऐसे बटन्स बने होते हैं जो पुश करना होता है आपको। जब आपको सिग्नल मिलेगा तभी आप वो क्रॉस कर सकते हैं रोड। ये है क्रॉस वॉक होता है जिस पे हम रोड क्रॉस करते हैं। वो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, यू हैव ग्रीन सिग्नल देन ओनली यू कैन क्रॉस द रोड। एंड सी द डॉटेड लाइन्स, दे आर सेपरेटिंग द लेन्स। और सब अपने लेन्स में ही चल रहे हैं, कोई एक दूसरे के लेन में नहीं घुस रहा है अनटिल एंड अनलेस दे गिव प्रॉपर इंडिकेशन। आपको प्रॉपर इंडिकेटर देना होता है आपको लेन में आने के लिए। एंड सी दे हैव टू टेक अ लेफ़्ट टर्न एंड सो दे आर गोइंग टू द लेफ़्ट टर्न लेन एंड दे विल स्टॉप देयर। और उनका अलग से लाइट जो है सिग्नल मिलता है, देन ओनली दे कैन टर्न लेफ़्ट और राइट एंड द ग्रीन सिग्नल विल बी डिफरेंट। Those who have to turn left, they got their signal and they are moving to the left. And we are still on the red, and when we'll get the green signal then only we are going to move. So हमारा green signal हो गया है and there is a yellow light blinking लेफ़्ट टर्न के लिए। उनको जब yield मिलेगा मीन्स कोई गाड़ी ना हो सड़क पे, देन ओनली दे कैन टर्न लेफ़्ट। और जो स्पीड लिमिट होता है आप उसी पे चल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते हैं। तो विद इन द सिटी जो होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीड लिमिट होता है 40 माइल्स पर आवर टू 45 माइल्स पर आवर, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और रेजिडेंशियल एरिया में जो होता है वो 25 माइल्स पर आवर होता है। एंड अगर स्कूल जोन है जहाँ पे स्कूल है आसपास में कहीं भी, तो वहाँ पे जो है स्पीड लिमिट होता है 20 माइल्स पर आवर। You can see this is a 10 lane road, 5 this side and 5 to the other side। और इसमें सब कितने प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, एवरीबडी इज गोइंग इन देयर लेन। एंड फिर हम बात करते हैं रोड टेस्ट की। जब आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं और आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप ड्राइव कर सकते हैं, तब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं डीएमवी से। जो अपॉइंटमेंट का टाइम आपको मिलता है उस टाइम आपको उनके ऑफिस जाना होता है। और रोड टेस्ट में एग्ज़ामिनर जो है आपको रोड पे लेके जाते हैं, आपको ऑब्ज़र्व करते हैं कि आप व्हीकल को लॉफुली और सेफली हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं। एग्जामिनर आपको बहुत कुछ करने को बोलेगा, जैसे कि आपको लेन चेंज करने को, पैरेलल पार्किंग, हाईवे में एंटर करना, अप हिल में पार्किंग कैसे करेंगे, डाउन हिल में पार्किंग कैसे करेंगे, एंड 3 पॉइंट टर्न होता है, आप एक्सेलरेटर और ब्रेक जो है स्मूथली प्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करता है उसमें टेस्ट के टाइम पे। भी टेस्ट करेगा कि आप ट्रैफिक लाइट्स ठीक से देख के चल रहे हैं कि नहीं, ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं और ब्लाइंड स्पॉट्स आप चेक कर रहे हैं कि नहीं, आप किस स्पीड लिमिट में चल रहे हैं किस जगह पे। तो वो रेजिडेंशियल एरिया में, बिजनेस एरिया में और स्कूल जोन में लेके जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि आप सारे रूल्स रेगुलेशंस लाइक स्कूल जोन में जो है आपको साइंस पता है कि नहीं, कि स्कूल जोन है, आपको कौन से स्पीड पे चलना है एंड एवरीथिंग। एंड सो यहाँ हमें अपना ग्रीन सिग्नल मिल गया है टू टेक अ टर्न एंड आई एम टर्निंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। You know, I am going to my kids' school, and so here it is the speed 30 miles per hour, and there's a steep turn over here, and at that turn your speed must be 15 miles per hour, or you are going to get bumped in another car, or you are going to of course get in an accident. So as you see, this is a 4-way stop signal, so cars coming from all the 4 sides should stop there, and one which is first to stop on the stop line gets to go first.